क्या आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों को ध्यान लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है या उनका ध्यान नहीं लग पाता है? उसका सॉल्यूशन एक क्रिया बनाने के बाद मेरे को मिला, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र मेडिटेशन। मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा आज आपको सुदर्शन चक्र मेडिटेशन के द्वारा आपका इस भ्रांति को, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे कि आपका ध्यान नहीं लगता है। अब ध्यान लगाने की कुछ क्रियाएं मैंने आपको पहले बताई हैं, जिसमें मैंने बताया था 4 स्टेप्स आप पहले सीखिए। शवासन का अभ्यास करिए, योग निद्रा का अभ्यास करिए और चिर योग निद्रा का अभ्यास करिए। उसके बाद आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। ये मेरी पिछले 4 वीडियोस में आया हुआ है। अब उससे भी और फाइन करने के बाद जो मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभ्यास करने के बाद पाया, तो मैंने इस ध्यान को 6 स्टेप्स में डिवाइड किया, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र मेडिटेशन। वो नाम इसलिए दिया गया कि जैसे श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र का आह्वान करते थे और उनकी उंगली पर वो आ जाता था, उसके बाद अपने दुश्मनों का संहार करने के लिए उसको भेजते थे। सुदर्शन चक्र सारे दुश्मनों का संहार करने के बाद वो वापस उनकी उंगली पर आ जाता था और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाता था और फिर श्री कृष्ण डेली रूटीन्स में संलग्न होते थे। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम हर पल मेडिटेशन में नहीं रह सकते, परंतु रह सकते हैं 24 आवर्स 7 डेज। उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस कि आपका दिल, दिमाग, मन और आत्मा सब चीज़ हर पल मेडिटेशन रूप में रहे, ध्यान में रहे। किसका? परम पिता परमेश्वर का ध्यान। लेकिन क्योंकि हमें डेली कार्य करना होता है, तो हम कुछ पल ध्यान के लिए निकालते हैं या मेडिटेशन के लिए। अब वो पल जो है बिल्कुल फ्रूटफुल हों और कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट मिले और शार्प शूटिंग हो, थोड़े समय में ही आप फटाफट से डीप मेडिटेशन में पहुंच जाएं और मेडिटेशन कंप्लीट करने के बाद आप वापस आ जाएं। मैंने कई जगह देखा कि मेडिटेशन करते हुए हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्रेक्स लगते हैं। उन ब्रेक्स जो लगते हैं, जो त्रुटियां आती हैं, जो कमियां आती हैं, जो निरंतर अभ्यास करने में कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि सुदर्शन चक्र मेडिटेशन में स्वतः ही ध्यान लग जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एंट्री करेंगे। स्मूथ एंट्री, उसके बाद स्मूथ एग्जिट भी चाहिए। मैंने एक बार मेडिटेशन का एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें उन्होंने क्या किया, एक बेल बजाते बड़ी तेज, जिसकी सूदिंग इफेक्ट आता है और धीरे धीरे से उसकी वाइब्रेशन हम पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए सुनते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान उसमें लग जाता है, जब वो खत्म होने वाली होती है वाइब्रेशन, उसका दूसरी जब बेल दोबारा बजाते हैं वो, तो हमारा ध्यान टूट जाता है। और अगर किसी का प्रॉपर ध्यान लग गया हो, उसको वो जो दूसरी बेल है वो उसको बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। ये उसका एक प्रूफ है कि आपका ध्यान लग गया है। जिस समय आपका ध्यान लग जाएगा तो आपको किसी भी साउंड की या तो आभास ही नहीं होगा, आभास होगा तो आप नेग्लेक्ट कर पाएंगे, और अगर आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको बड़ी दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी, पर अब मैं इसका और व्याख्या करूँगा। सुदर्शन चक्र मेडिटेशन मैंने क्यों नाम दिया आपको बता दिया और इसका पर्पस भी बता दिया। इसके स्टेप्स 6 हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारा जो पंच क्लेश है, जिसमें हम कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों दूर हो जाते हैं। पंच दोष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से छुटकारा मिल जाता है। और जो हमारा नेचुरल चीजें हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक, सारे दुख दूर हो जाते हैं। और कोई दुख आने वाला होता भी है तो हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि उसको बर्दाश्त कर सकें या उसको डाइवर्ट कर सकें या उसको सप्रेस कर सकते, या उसको कोई हम उसका एक मार्गदर्शन मिल जाए। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है इस क्रिया करने के बाद कि विलोम परिस्थिति में भी
हम लोग अच्छे से रिएक्ट कर पाएँ और उसका सॉल्यूशन और मार्गदर्शन कर पाएँ, हमें मार्ग दिख जाए और इससे हमारे तीनों गुण, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण बैलेंस हो जाते हैं। तभी हम मेडिटेशन कर पाते हैं। मेरी पहले की वीडियोस में सारा आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे हमको उसको बैलेंस करना है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तो हम कभी भी मेडिटेशन में नहीं जा सकते। हमने स्टेप्स इसलिए बनाए, जैसे सपोज करो हम यहाँ से बाहर जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, तो अपने घर से पूरा नहा धो के स्वच्छ होके घर से बाहर निकलते हैं, एक पर्टिकुलर मार्ग पकड़ते हैं। उस मार्ग से हम अपनी गाड़ी से, किसी व्हीकल से उस मार्ग से हम उस जगह तक पहुँचते हैं। फिर उसके कई सारे दरवाजे होते हैं, उन दरवाज़ों को क्रॉस करके हम अंदर जाते हैं। वापस आते समय भी उसी मार्ग से हमें वापस आना होता है अपने घर पर। जब हम वहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके बाद इसी तरह से सब सुदर्शन चक्र मेडिटेशन में एंट्री, मेडिटेशन और उसके बाद एग्जिट प्रोसेस बताया गया है, ताकि आप सारा मेडिटेशन करने के बाद और अपने आप को, मन को शांत करने के बाद, पॉजिटिव एनर्जी लेने के बाद आप अपने नित्य स्वच्छ शुद्ध कर्मों में संलग्न हो पाए। छोटी सी क्रिया है, इसके स्टेप्स हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और उसके बाद ये बताऊंगा कि किस स्टेप को कैसे करना है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है। सुदर्शन चक्र मेडिटेशन गुरु के सानिध्य में सीखिए, उसके सानिध्य में ही आप उसका अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, गुरु के सामने उन त्रुटियों को, उन कमियों को दूर करिए, तब आप प्यूरिफाइड सुदर्शन चक्र मेडिटेशन कर पाएंगे। जब उसको कर पाएंगे तभी उसका बेनिफिट ले पाएंगे। फोर्थ स्टेप, लर्न इट एक्यूरेटली, do it accurately, find out your own mistakes and purify it in front of Guru, and then only you can extract out the benefit of yoga. अब आप देखें एग्जैक्ट योगी की परिभाषा क्या है। हेल्दी योगी वो शरीर से स्वस्थ होगा, सक्षम होगा, मन से शांत होगा, मनोकामनाओं से या मनोभावनाओं से वो बैलेंस होगा और बौद्धिक रूप से वो बुद्धिमान होगा, आत्मिक रूप से वो शुद्ध होगा और सोशली बाउंडेड रहेगा। अपने जो कर्तव्य परायणता है वो उसको नहीं छोड़ेगा, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति और अपने नेशन के प्रति और संसार के प्रति। इस तरह का एक योगी का गुण होता है, जो उसकी परिभाषा होती है हेल्दी योगी की, जो कि आजकल मैं कुंभ में गया, किसी के अंदर नहीं मिली, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके कौन से स्टेप्स हैं और आप ध्यान कैसे इजीली, अगर 10 मिनट भी रोज करेंगे तो पूरा दिन आनंद में कटेगा। दैट इज 100% श्योर। धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहिए। ओम नमः।